आज मेरे पास सेंटर में जो पेशेंट आए हैं, इन्हें पिछले 1 महीने से काफ़ी दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द की जो जगह है वो बार बार चेंज हो रही है। कभी इनकी दर्द कमर के पीछे वाले हिस्से में होता है, कभी हमारे हिप जॉइंट के आगे दर्द होता है, और कभी कभी इनको थाई के आगे या फिर थाई के पीछे वाले हिस्से में दर्द होता है। अब लेकिन कभी फिक्स नहीं रहता कि ये दर्द इतने ही हिस्से में रहने वाला है। अब इनकी कंप्लेंट ये है कि ये दर्द क्यों हो रहा है, ये जानना चाहते हैं दर्द के लिए। आप इनके सवाल का जवाब देने के लिए हमारे दिमाग में भी कुछ सवाल आ रहे हैं कि हो सकता है कि शायद ये हिप जॉइंट की वजह से हो सकता है कि हमारी रीढ़ हड्डी के अंदर कोई दबिश हो, जिसे L2 L3 बोलते हैं, वहां भी बिल्कुल कंप्रेशन से ये पेन फ्रंट थाई में बैक थाई में आ सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि थाई में कोई प्रॉब्लम हो। अब इन सवालों के जवाब हमें भी चाहिए थे। पता करने के लिए हमने पेशेंट को एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद पता चला कि SLR इनका नेगेटिव आ रहा है, फिगर 4 टेस्ट इनका पॉजिटिव आ रहा है, टेंडनेस इनको कहीं भी नहीं आ रही थी, हील रेस टो रेस ये दोनों इनके नेगेटिव आ रही थी। फॉरवर्ड बैंडिंग करा के दिया, वो भी इनका नेगेटिव आ रहा, जेनेट टेस्ट कराया वो भी इनका नेगेटिव आ रहा। इन सब चीजों से मुझे पता चला कि जो इनकी प्रॉब्लम आने वाली है वो हिप जॉइंट में आने वाली है, क्योंकि एक फीवर टेस्ट ही था जो इनका पॉजिटिव था। अब 80% चांसेस तो उसी तरफ जा रहे थे, बाकी 10% लग रहा था शायद लंबर में कोई प्रॉब्लम है, कमर में कोई दिक्कत है, और बाकी 10% लग रहा था शायद थाई में कोई प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने इनको एडवाइस किया MRI हिप जॉइंट। MRI हिप जॉइंट कराने के बाद में इनकी हिप जॉइंट में इफ्यूजन भी आया, और इफ्यूजन के साथ साथ जॉइंट के बीचों बीच स्वेलिंग भी आई। अब इससे इनकी बीमारी डायग्नोसिस तो हो गई, लेकिन साथ में एक इंसिडेंशियल फाइंडिंग और भी निकली, एक न्यूप्लास्टिक लीजन निकला हमारे पेट में। अब न्यूप्लास्टिक को डील करने के लिए ऑनको में कंसल्ट करना होगा, जो कि मैंने इनको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और रहा हिप जॉइंट में स्वेलिंग के लिए, उसके लिए एक जो प्राइमरी ट्रीटमेंट वो स्टार्ट कर दिया, फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दिए, प्रॉपर कंसल्ट करने के लिए ऑर्थोपेडिक ओपिनियन एडवाइस कर दिए। अब दोस्तों जरूरी नहीं है कि कोई इस तरह का दर्द हो उसे नजरअंदाज किया जाए। अगर इसी दर्द को अगर हम सीरियसली नहीं लेते तो हो सकता है जो न्यूप्लास्टिक लीजन है वो इनका बढ़ जाता, या फिर ये भी हो सकता है कि इनका जो साइनोबाइटिस और जो इफ्यूजन निकला है वो भी समय के साथ साथ और बढ़ जाता। अब समय रहते इन्हें इस बीमारी को पता किया, और पता करने के बाद उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। हो सकता है बहुत कम टाइम में ये रिकवरी भी हो जाए। तो जिस तरह का इंटरेस्ट बीमारी जानने के लिए इनने दिखाया ना, आप सभी को भी उसी तरह से बीमारी जानने के लिए इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए। इससे आपकी बीमारी की गंभीरता भी रुकेगी और समय रहते कम टाइम में आप सही भी हो जाएंगे।